नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पद्माकर मौर्य के अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। पद्माकर मौर्य के ऊपर 119/2024 धारा 406, 504, 506, 420 IPC थाना घोसी जनपद मऊ में पंजीकृत कराया गया है। आखिर पद्माकर मौर्य के ऊपर मुकदमा किसने पंजीकृत कराया, क्यों पंजीकृत कराया और न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद मऊ ने उनके अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए जेल क्यों भेज दिया, क्या पूरा मामला है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पद्माकर मौर्य के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने वाले श्री राम मौर्य जी जुड़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। श्री राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आपने पद्माकर मौर्य के ऊपर 2024 में एक मुकदमा पंजीकृत कराया। जी। 406, 505, 506, 420 के अंतर्गत वो पूरा मामला क्या था, प्रकरण क्या था और पद्माकर मौर्य और उनके भाई पर आपने मुकदमा क्यों पंजीकृत कराया था? ये लोग जमीन दिलाने के नाम पे जी। ये लोग हमसे पैसा लिए हैं। जी। 97,75,000 रुपये हम उनको खाते से ट्रांजेक्शन किए। जी। आप अपने खाते से उनके खाते में, उनके पद्माकर मौर्य के खाते में ट्रांसफर किए। जी। और ये लोग अपनी एक कंपनी बनाए थे सोनी ग्रीन सिटी के नाम से, उसको फर्म बनाए थे लोग। उसी फर्म के नाम से ये प्रचार अपना करते थे लोग। और हमको ये लोग अपना पंपलेट लेके आए, दिखाएं कि हमारा प्लाटिंग चल रहा है, वहाँ पे लखनऊ में ज़मीन है, कई जगह हमारा काम धाम चलता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो हम कहें ठीक है, हमारे पिताजी बड़े पिताजी के ही लड़के हैं, भरोसा हुआ। हम कहें ठीक है। तो कहें कि सारा पैसे आप मुझे पेमेंट कर देंगे उस दिन हम आपको ज़मीन रजिस्ट्री कर देंगे। तो हम कहें चलिए ठीक है। तो हम अपने कुछ जगह ज़मीनें थी हमारी, उसको हटा के हम सोचे कि लखनऊ की अच्छी बात है कि लखनऊ में अपनी ज़मीन ले लेंगे। तो ज़मीन हटा के या वो ज़मीन को लेने के लिए हम पूरा पैसा इनको इकट्ठा जमा दे दिए हैं। कितना टोटल उनके खाते में? 97,75,000 रुपये खाते से ट्रांजेक्शन अपने किए, माता जी के नाम से ही। जी अकाउंट था, उन्हीं के नाम से पूरा ट्रांजेक्शन हो कि माता जी के नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। और इनके भाई और इनकी वाइफ, ये सभी लोग, मतलब एक लोग का ग्रुप था, लोगों को अपना झूठा दिखा के पंपलेट और अपना लोगों से अपना पैसा हड़पने का काम करते थे लोग। और ये लोग वहाँ पे लखनऊ में इन लोग की ऑफिस थी और घोसी यहाँ इनके घर पे भी अपना ऑफिस बनाए थे लोग सोनी ग्रीन सिटी के नाम से। और ये लोग जब हमसे कहें कि ज़मीन आपको पसंद है, हम कहें पसंद है, तो कहें ठीक है फिर ले लीजिए। ठीक है, हम जब कहें कि जब पूरा पैसा पेमेंट आप कर देंगे उसके बाद ज़मीन आपको रजिस्ट्री हो जाएगी। और हाँ जी। आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। जी। लेकिन आप उसके बाद क्या हुआ? कहें कि चलो अब कल रजिस्ट्री हो जाती है। ठीक है। तो मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा दे दो, हम पेपर तैयार होता है, उसके बाद रजिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ तैयार कर दिया रजिस्ट्री करने के लिए। तो फिर कह रहे हैं कि ऐसा कल हो जाएगा, हम किसी काम से जा रहे हैं। फिर कहें कि हम लखनऊ आ गए हैं, हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तरह का बहाना टालने लगे। यानी बहाना शुरू हो गया। बहाना धीरे-धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे-धीरे 6 महीने हो गए। जी। फिर हम कहे भैया कम से कम अगर नहीं आपको ज़मीन देना है तो हम मेरा पैसा ही दे दीजिए। पैसा नहीं देंगे तो भाई ज़मीन ही दे दीजिए, दोनों में से कोई भाई आपको एक करना ही करना है। तो कहेंगे ऐसा है कि हम ना ज़मीन दे पाएंगे ना पैसा देंगे, जाओ जो करना होगा कर लेना। अगर दोबारा हमको बार परेशान करोगे तो जान से मार देंगे पूरे परिवार को। यानी आप जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। और धमकियाँ के साथ साथ इनके भाई दिवाकर भी थे और इनकी पत्नी सोनी भी थी। ये तीनों लोग थे और तीनों लोग हमेशा जब भी हम पैसे मांगने जाते थे ये लोग जान से मारने की हमेशा हमको धमकी देते थे। हाँ। आपको पैसा इन लोगों ने वापस नहीं, ना जमीन दी है ना पैसा वापस किया। तो फिर आपने उसके बाद थाने पे गए, थाने पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर माननीय SP साहब के यहाँ गए, वहाँ पे उन लोगों ने मेरी बात सुनी और CO साहब को जांच करने के लिए दिया, एडिशनल साहब को जांच करने के लिए दिया गया। तो उन धाराओं में ये विलुप्त पाए। और फिर इनके खिलाफ जब जांच पूरी स्तर से CO स्तर से जांच हुई तो इसमें
पैसा भी लिया है, जमीन पे नहीं दे रहा है। फिर जाके इनके पे FIR माननीय SP साहब के द्वारा, SP साहब के हस्तक्षेप के बाद जो है न्यायालय ये कोतवाली घोषी में FIR दर्ज हुआ। जी जी जी। तो FIR दर्ज के साथ इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जो थाने कोतवाली में थोड़ा सा इनका भाई चलता था, तो दबाव के कारण इनके में कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। फिर इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? गिरफ्तारी माननीय CGM साहब के द्वारा की गई। जी जी। जब न्यायालय में गया, चार्जशीट गई, विवेचना हुआ, तो फिर वहाँ से सब कुछ किया गया। उनके छोटे भाई तो पहले जेल जा चुके थे। जी जेल इसी आज 15-16 दिन हो गए। मतलब जी आपके ही प्रकरण में पहले जेल जा चुके हैं। जी जी जी। और ये जो है और अभी भी जेल में ही है। अभी भी जेल में है। जी जी। और ये अग्रिम जमानत पे थे। जी जी जी, अग्रिम जमानत पे थे। उस दिन कहें कि ऐसा है कि हम जितना पैसा है खाते का पूरा हम देंगे, और बाकी पैसे जो है दिवाकर और हमारी पत्नी का जो है वो जो भी रसीद कटा हुआ है वो पैसे उन लोगों से हम दिलवा देंगे। तो ये हुआ कि माननीय जज साहब ने कहा कि ठीक है। तो उसी बातों पे, मौखिक की बातों पे ही इनको अंतरिम जमानत मिला। और जमानत मिलने के बाद भी जब घर आए तो रास्ते में कई बार धमकियाँ देने लगे। दशहरे के दिन भी शाम में धमकियाँ दिए कि मुकदमा वापस करा लो, उनको जान से मार देंगे, हमको तुम फंसा रहे हो। बल्कि ये पहले से ही अपराधी किस्म के आदमी है। जी जी। पहले से कैसे अपराधी किस्म का आदमी है ये? पहले से इनके पे डकैती का मुकदमा दर्ज है, चोरी का मुकदमा दर्ज है, 302 का बगल में जोगिंदर मौर्य की हत्या की है तो वो भी मुकदमा दर्ज है उनके पे। जी जी। यानी जो है ये हिस्ट्री शीटर है। यहाँ पे 69A घोसी में 69A पे मुकदमा यहाँ पे अंकित है। जी, हिस्ट्री शीटर है घोसी पे। ये हिस्ट्री शीटर। जी जी। इनको तो जिला बदर भी किया गया था। जिला बदर भी 2 बार कर दिया गया इनको। जी जी जी। दोनों बार जो है जिला बदल रहे हैं। जी जी। तो कल क्या हुआ? कल वही माननीय CGM साहब ने जब देखा कि ये पैसे वापस दो डेट लगाए थे, दोनों डेट पे पैसा आप वापस कर दीजिए। तो जब ये पैसा वापस नहीं किए तो फिर इनके पे CGM साहब ने गंभीरता से इनकी देखा, फिर इनकी आख्या मंगाई थाने से, CCD के द्वारा आया पूरा। फिर आगे देखे कि सही निम्न धाराओं में ये एकदम संलिप्त हैं। फिर इनके पे कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जिला कारागार भेजें, इनका पर्चा निरस्त करके। जी। तो आप सुन रहे थे श्री राम मौर्य जी को। श्री राम मौर्य जी ने यह आरोप लगाया था कोतवाली में कि पद्माकर मौर्य के द्वारा लखनऊ में ज़मीन दिलाने के लिए एक भारी भरकम रकम लगभग जो है 60 लाख के लगभग जो है पैसा उनके खाते में श्री राम मौर्य के माता जी के खाते से ट्रांसफ़र किया गया। ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, हिला हवाली हुआ और टालते रहे। जी जी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले उनसे पैसे की वापसी की बात होने लगी और पैसा जब वापस नहीं किए धमकी देने लगे तो कोतवाली घोषी में मुकदमा पंजीकृत करा गया और माननीय पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया और CGM महोदय के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पद्माकर मौर्य को अग्रिम जमानत भी कोर्ट के द्वारा मिल गया था, इसलिए कि ये 2 बार कोर्ट में कहे थे कि हमसे जो पैसा लिए हैं इनका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन पैसा वापस नहीं करने के बाद माननीय न्यायालय ने कल यानी 13 तारीख को मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम जमानत को निरस्त करते हुए उन्हें जिला कारागार में भेज दिया। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।